ओके फाइन। सो अभी एक चीज समझना, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि सर सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज में या फिर सी लैंग्वेज में और जावा लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो कंपैरिजन ऑफ सी एंड जावा। अभी एक काम कर रहा हूँ कि मैं सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज को कंपेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये क्लियरिटी आ जाए कि सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। अभी एक चीज समझना, जब आप लोग जावा सीखते थे तब आपको लगता था कि जावा जो है वो सी से इजी है। जितने भी लोगों ने मेरे से जावा पढ़ी है, आप लोग ये बोलते थे ना कि सर सी में बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, सी में ये करना पड़ता था, वो करना पड़ता था, सर जावा बहुत इजी है। ठीक है, क्यों आपको ऐसा लगता था? इसका रीजन क्या है? क्योंकि सी में आपके पास काफी सारे कॉन्सेप्ट होते थे। सी में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होता था स्ट्रक्चर का, एक कॉन्सेप्ट आपके पास होता था वहां पे पॉइंटर का, है ना, एक कॉन्सेप्ट आपके पास होता था एक्स वाई जेड डेटा का। एक्स वाई जेड डेटा तो काफी लोग नहीं भी पढ़ाते हैं। तो अभी एक चीज समझना, अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो शॉर्ट में आप लोगों को इतना मैंने बताया था कि सी जो होती है उसमें काफी ज्यादा एनालाइजिंग पार्ट है। मतलब वहां पर अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, वहां पर आपको चीजें नहीं पता होंगी, तो आप काम नहीं कर पाओगे। जबकि जावा में मैंने बोला कि आपको इतनी सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जावा में मैंने आपको क्या बताया? जावा में मैंने बोला था आपसे कि आप एक काम करिए, सिंपली क्लास को डिक्लेयर करिए, ठीक है, सिंपली आप अपना मेथड बनाइए, उस मेथड का ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट बना के डेटा को एक्सेस कर लीजिए, एक्सेस द डेटा। तो मैंने अगर सी और जावा में डिफरेंस को कंपेयर किया, ठीक है, जिन लोगों ने जावा नहीं पढ़ी है कुछ कॉन्सेप्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ी उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ सी एंड जावा, सी और जावा के बीच में डिफरेंस क्या था? सी में काफी ज्यादा एनालाइजिंग पार्ट होती थी, मतलब हर एक चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ता था, तब हम कोडिंग कर पाते थे। जावा में ये चीजें थोड़ा रिड्यूस हो गई, ठीक है, हम लोगों को क्लास मेथड और ऑब्जेक्ट बना करके डेटा को एक्सेस करना पड़ता था, जिससे कि काम हमारा थोड़ा इजी हो गया था। सो इन जावा एवरीथिंग इज जस्ट क्लास बेस्ड लैंग्वेज। जावा में हर एक चीज जो थी वो क्लास पे डिपेंड थी, मतलब कि ये क्लास बना लो, ये मेथड बना लो, प्रोग्राम रन करा दो, ये क्लास ये मेथड बना के प्रोग्राम रन करा दो, ठीक है। जावा का अगर मैं यूज बोलूँ ना, तो जावा आपकी फेसबुक में यूज हुई है, जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशन है सब में जावा यूज हुई है, जितने भी रिजर्वेशन सिस्टम है सब में जावा यूज हुई है, ठीक है। बट एज वी कैन सी दैट दीज एप्लीकेशंस आर लेस पावरफुल देन गूगल और यूट्यूब। मैंने क्या बोला? आपको पता है कि अगर आप लोगों ने इतना ध्यान दिया कि जावा जो है वो आपकी फेसबुक में यूज हो रही है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जावा जो है वो बैंकिंग में यूज हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपकी जावा जो है वो आईआरसीटीसी के रिजर्वेशन सिस्टम में भी यूज हो रही है, ठीक है। अब एक चीज समझना, लेकिन एक बात बताओ, पाइथन कहाँ का यूज हो रहा है? पाइथन तो आपका गूगल में यूज हो रहा है ना, पाइथन तो आपका यूट्यूब में यूज हो रहा है, इवन पाइथन अब आपका फेसबुक में भी यूज हो रहा है। अब एक बात बताना जरा अर्पिता मुझे सोच करके, बैंकिंग एप्लीकेशन ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यूट्यूब ज्यादा स्ट्रांग है? सर बैंकिंग। कितने लोग कहते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन ज्यादा स्ट्रांग है यूट्यूब से? स्कैम करना किसमें इजी है? सर बैंक बैंकिंग में में। सर। बैंक में सर। बैंकिंग में इजी। अच्छा एक बात बताइए ना, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा इजी, मतलब बैंकिंग को हैक करना ज्यादा इजी होगा या फिर यूट्यूब? बैंकिंग को। सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि वैभव आप एसबीआई में आपका अकाउंट है, तो एसबीआई वालों का एक ऐप है योनो एसबीआई, ठीक है। अब एक बात बताइए, योनो एसबीआई लगभग कितने लोग यूज करते होंगे लगभग पूरे इंडिया में? लग लगभग 60% पॉपुलेशन यूज करती है। चलो मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि आपका जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो लगभग 2 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। मैंने क्या जी। बोला? बैंकिंग एप्लीकेशन जो आपका है मान लीजिए 2 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। यूट्यूब कितने लोग यूज कर रहे हैं वैभव? लगभग सर 100%। 100% आदमी यूट्यूब यूज कर रहा है। तो एक बात बताइए, सिक्योरिटी किसमें ज्यादा है, यूट्यूब में कि बैंकिंग एप्लीकेशन में? बिकॉज नहीं, सिक्योरिटी तो बैंकिंग में ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है, एक बात समझ जी एक बात समझ लो मेरी, देखो होता क्या है, सिक्योरिटी आप कैसे चेक करते हो? सिक्योरिटी हमेशा आप चेक करते हो नंबर ऑफ यूजर्स के अकॉर्डिंग। मतलब एक बात समझिए, अभी अगर मैं कह दूं एक बैंकिंग एप्लीकेशन जो आपका है उसमें लगभग 2 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर उसमें 2 करोड़ लोग हैं तो जाहिर सी बात है उन 2 करोड़ लोगों को मैनेज करने के लिए पूरा जो सिस्टम बनाया गया होगा वो वैसे ही बनाया गया होगा कि 2 करोड़ लोगों को आराम से मैनेज करा जा सके। लेकिन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होगा?
जो कि पूरे 100% पॉपुलेशन को मैनेज कर रहा है, तो सिक्योरिटी सिस्टम किसका ज्यादा स्ट्रांग होगा? यूट्यूब का। जाहिर सी बात है ना। अभी बात समझिए, अभी बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि आपके अच्छा एक बात समझना, आपने बोला जावा कठिन है, पाइथन इजी है। अभी तक हम लोगों का स्टेटमेंट यही बना हुआ है कि जावा कठिन है और पाइथन इजी है। और जावा के द्वारा बने हुए एप्लीकेशन कौन से हैं? फेसबुक, बैंकिंग, आईआरसीटीसी। पाइथन के द्वारा बने एप्लीकेशन कौन से हैं? गूगल, यूट्यूब और फेसबुक। कुछ एग्जांपल ले लिए। अब एक बात बताना, मैंने बोला कि अगर जावा कठिन है तो उससे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक क्यों नहीं बनाया जा रहा? मतलब जावा अगर कठिन है तो कठिन लैंग्वेजेस से इजी सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं और इजी लैंग्वेजेस से कठिन सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोनों बातों में कुछ तो डिफरेंस है। क्यों वैभव, हाँ या ना? यस अभी जी सर, है डिफरेंस। अभी बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पाइथन इजी नहीं है। पाइथन इजी बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि पाइथन इजी है तो वो लोग बेवकूफी करते हैं। पाइथन इजी नहीं है। पाइथन में लिखे जाने वाले सिंटेक्स और पाइथन में लिखे जाने वाले कोड इजी है। मैंने क्या बोला? पाइथन में लिखे जाने वाले सिंटेक्स और पाइथन में लिखे जाने वाले कोड इजी है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी नहीं है। जावा में जो चीजें हम लोग 15 से 20 लाइन में लिखते थे, पाइथन में वही लैंग्वेज लाइनें, वही प्रोग्राम 5 से 6 लाइन या 7 लाइन में भी बन जाता है। तो जाहिर सी बात है जब काम हमारा शॉर्ट टेक्निक में होता है तो वहां पे एनालाइजिंग स्किल ज्यादा चाहिए होती है। हाँ या ना? तो पाइथन जी needs सर। analyzing skill. So as we all know that Python is very easy, but as compared to other languages, we are saying that okay, हम लोग बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर करते हैं इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। But why it is said to easy, whether it need much analyzing skill? तो आप एक बात बताइए, जब आप लोग खुद मानते हो कि इसमें एनालाइजिंग स्किल ज्यादा चाहिए तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये लैंग्वेज इजी है? तो ये इजी नहीं है, ठीक है। केवल इसमें क्या चाहिए? एनालाइजिंग स्किल चाहिए। मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता अगर अच्छी है तो फिर पाइथन आप इजीली सीख जाओगे। समझ रहे हो ना? कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों की एनालाइजिंग स्किल अच्छी है, आपको कॉन्सेप्ट्स, आपको ट्रिक्स, टेक्निक पता है, तो आप इजीली प्रोग्राम बना सकते हो, आप इजीली काम कर सकते हो। अभी एक बात समझनी, कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने क्या बोला? पाइथन, एक पहला पॉइंट बोलते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन जो है वो कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को जानते हो? लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर समझता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? पाइथन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। Python is general purpose programming language used to develop different application। क्या बोला जाता है पाइथन के लिए? पाइथन का ये खुद का स्लोगन है, पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन को बनाने में यूज होती है। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम लोग दोबारा से सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने जावा पाइथन को कंपेयर किया, ठीक है, दोनों में सेम चीजें थी, हम लोगों ने ये देखा। फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, ओपन सोर्स किसे कहते हैं, ये बताया मैंने। उसके बाद मैंने सी और जावा को कंपेयर कराया, पाइथन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि गूगल मतलब पाइथन का प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं और जावा के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि पाइथन इजी नहीं होता है, पाइथन से कठिन लैंग्वेज कोई नहीं है। बस एक बात यह है कि पाइथन में एनालाइजिंग स्किल ज्यादा चाहिए है। अगर आपके पास वो एनालाइजिंग स्किल है तो आप आराम से कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। सो अभी एक पॉइंट ये आया। फिर उसके बाद हमने ये भी बताया, आपको प्रैक्टिकल दिखाया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो कि पाइथन पर काम कर रहे हैं। इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत हुई, हाँ या ना? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, कोई प्रॉब्लम। No, sir. Guys, everyone have to confirm. Like that सान्या, विश्वजीत और आशी, अंशु, इशिता। ओके, अभी एक चीज समझना कि अभी आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। जो लोग इंटरव्यू राउंड के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लोग पाइथन को सीख करके किस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। बाकी लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि पाइथन को सीख करके हम लोग किस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब एक बात समझना, पाइथन बहुत बेसिक पार्ट है। पाइथन को सीख करके आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो। मशीन लर्निंग पता है आपको क्या है? रोबोटिक्स, रोबोट्स वगैरह कैसे बनते हैं, ठीक है ना, सेंसर वगैरह कैसे बनता है मशीन्स में, तो मशीन लर्निंग आप सीख सकते हो। मशीन्स वगैरह कैसे बनाई जाती है, डिवाइसेस वगैरह कैसे बनाई जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आप सीख सकते हो,
अच्छा, कितने लोग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं कि ये क्या होता है? कितने लोग जानते हैं इन दोनों शब्दों के बारे में? एनीवन? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाहिर सी बात है आप लोगों ने सुना होगा, तो फटाफट से बताइए जी क्या सर। होता सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भी किसी भी रोबोटिक्स में या फिर कोई भी कार में एक प्रोग्रामिंग करके उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। है? बिल्कुल सही बात है। और मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग में सर इंडस्ट्रीज में जो मशीन यूज की जाती है, जैसे एग्जांपल सीएनसी मशीन ले लेते हैं, तो किसी भी मटेरियल को किसी भी शेप में या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस जो करनी होती है किसी भी मटेरियल पे, तो उसमें मशीन लर्निंग बिल्कुल सही बात, यूज करती है। बिल्कुल सत्य बात है तुम्हारी, सही कह रहे हो। बाकी जिन लोगों को इनके बारे में ना पता हो तो जस्ट गो ऑन गूगल और यूट्यूब एंड एनालाइज मोर अबाउट इट। इमेज वगैरह के लिए जैसे आपने फाइल मैनेजर वगैरह देखा होगा ना, फाइल मैनेजर वगैरह जैसे एप्लीकेशन आप बना सकते हो। तो कुल मिलाकर के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इमेजेस को स्टोर करने के लिए आप लोग क्या बना सकते हैं? फाइल मैनेजर। ठीक है। इसके बाद वेब एप्स का मतलब वेबसाइट्स। ठीक है। इसके बाद एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन कौन से होते हैं? जो कि इंडस्ट्री और कंपनीज के अंदर यूज होते हैं, मतलब जो उन लोगों के इंटरनल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। गेम्स के एप्लीकेशन आप बना सकते हो। साथ ही साथ आप लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो। स्टैंड अलोन का मतलब होता है लाइक कोई आपको क्लाइंट मिल गया, उसने बोला कि हमारा गारमेंट्स का काम है, आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दो। ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथन वी कैन डेवलप दीस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। अभी नाउ व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और सारी बातें हम लोग करेंगे अभी। पाइथन जो होती है वो एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। Arup, do you know about functional programming language? What is functional programming language? शाहरुख बता पाओगे आप? वैभव, अर्पिता, जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उनको पता होगा, बताइए। सर मैंने जावा नहीं पढ़ी सर, आई डोंट हैव एनी नॉलेज। ठीक है, फाइन। सो एनीवन एल्स? अर्पिता बताना चाहेंगी? शाहरुख? शाहरुख बोलो, तुमने पढ़ी है? शाहरुख कह रहा है कि शांत रहने वाला है। सो तो नहीं गया ये क्लास ऑन करके सर? हाँ, सो तो नहीं गया क्लास ऑन करके? चलो इसको देख लूंगा मैं, ये शाम को मिलेगा अभी मुझसे। जी नहीं सर सो रहे हैं सर। हेलो हाँ शाहरुख। सर, आई एम ऑडिबल सर? चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ, जल्दी से समझ लेना। पाइथन इज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जांपल सपोज ऐसे समझो कि पाइथन के अंदर फंक्शन बनाए जाते हैं। फंक्शन का मतलब समझ रहे हो? सपोज करो एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है, तो कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या काम होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो हर एक काम को करने के लिए अलग अलग फंक्शन बनाए जाते हैं। या ओके फाइन। सो हर एक काम को करने के लिए क्या होता है? अलग अलग फंक्शन बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, लाइक मान लो अभी हम यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट खोल लें। स्नैपडील हम लोगों ने वेबसाइट खोली। अब एक बात बताना, स्नैपडील की वेबसाइट में क्या क्या होता है? आपको प्रोडक्ट्स दिखा देगा वो सारे, है ना? प्रोडक्ट्स की आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो, लाइक आपको मेंस फैशन चाहिए या फिर कार एंड मोटर बाइक वाले प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे साइन इन और कार्ड का ऑप्शन आ गया। अब एक बात समझना, साइन इन जो बंदा करेगा उसी से तो आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा कि सबसे आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा? जो साइन इन करेगा। कार्ड पे कौन जा सकता है? जिसने कोई प्रोडक्ट ऐड करा होगा तो वही तो प्रोडक्ट कार्ड पे दिखाएगा, वरना क्या कार्ड पे कुछ दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। अच्छा बताओ, अगर हमारा कोई अकाउंट नहीं बनाया तो हम कहाँ जाएंगे? रजिस्टर में जाएंगे, रजिस्टर पे जाके रजिस्टर करेंगे। अगर अकाउंट बनाया तो क्या हम रजिस्टर पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के होता क्या है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी वेबसाइट के अंदर अलग अलग तरीके के हम लोग क्या बना देते हैं? फंक्शन बना देते हैं, और उन फंक्शन के अंदर कोड लिख दिए जाते हैं। जिस फंक्शन की जब जरूरत पड़ती है तब उसको यूज कर लिया जाता है। तो अभी इसको शॉर्ट में समझो कि हर काम को करने के लिए अलग अलग फंक्शन बनाए जाते हैं, और उन फंक्शन को तब यूज करा जाता है जब उन फंक्शन की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? अगला पॉइंट,
पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है आने वाले समय में सीखेंगे। पाइथन इज ए स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले आप उसकी स्क्रिप्ट बना लो। स्क्रिप्ट बनाने का मतलब कि उसमें क्या क्या होगा और वो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ही फिर काम करेगा। ठीक है। पाइथन इज ए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है कि हर काम को करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने फंक्शन वाली बात बताया ना कि अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, जब जिस फंक्शन की जरूरत होगी उसको यूज कर लेंगे। लाइक कैलकुलेटर के अंदर एडिशन फंक्शन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, लेकिन प्लस का बटन दबाते तो एडिशन ही तो होता है, सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे केवल एडिशन वाला फंक्शन ही कॉल होता है। समझ गए? सब्ट्रैक्शन दबाया तो केवल सब्ट्रैक्शन फंक्शन ही कॉल होगा। समझ में आ रही है मेरी बातचीत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 पॉइंट को अभी मैंने ओवरव्यू दिया है केवल, इसके बारे में हम लोग अपने सेशंस में और भी डीप में पढ़ेंगे। क्या सभी को इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? कराइए। Yes. Yes. Yes, sir. हाँ भैया। Yes, sir. तो अभी एक चीज समझना, पाइथन में ना इतनी सारी टेक्निक यूज होती है। कौन कौन सी? अगर अब तुमसे कोई भी पूछे ना कि पाइथन को तुम इजी क्यों बोलते हो, तो कहते हैं ना पाइथन लैंग्वेज इजी नहीं है, पाइथन में लिखे जाने वाले सिंटेक्स और कोड इजी होता है। ठीक है ना? और उसमें लिखे जाने वाले सिंटेक्स और कोड इजी होते हैं, इसलिए हर कोई बोलता है कि पाइथन इजी है। अब एक बात बताओ, जो आदमी सी और जावा यूज कर रहा था, जो आदमी 50-50 लाइन के कोड लिख रहा था, उसका काम अगर 10 लाइन में हो रहा है तो वो तो एक बोलेगा ना इजी। और जिसको ना वो 50 लाइन आती थी निश्चित, ना जिसको 10 लाइन आती तो उसके लिए सब बराबर है। हाँ या ना? क्यों बाबा, है कि नहीं? Yes, sir. अब एक बात समझना, कुल मिलाकर अगर आप कोई पूछे कि पाइथन इजी क्यों है, तो ये 4 पॉइंट तुम किसी को भी बता सकते हो कि पाइथन जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पाइथन जो है वो स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग है, और पाइथन जो है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। गॉट इट गाइस? अभी एक काम Yes, sir. फर्स्ट सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि काफी लोग प्रोग्रामिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मे भी शायद उनके लिए ज्यादा भी हो सकता है। बाकी की बातचीत हम लोग अपने कल के सेशन में करेंगे। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को? जी नहीं, थैंक यू सर। 1 मिनट रुक जाओ।